नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी साल में बहनों का बोलबाला बढ़ गया है। नारी शक्ति को रिझाने के लिए कांग्रेस बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा लाडली बहना योजना की हो रही है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला वोटर क्या किंग मेकर होने जा रही हैं इस बार। सवाल यह भी कि लाडली बहना योजना चुनाव में गेम चेंजर होगी। लाडली बहना योजना की काट है कांग्रेस की नारी सम्मान योजना, क्योंकि दोनों तरफ से दावे हैं। और सवाल यह कि चुनाव में सारी योजनाओं और दावों पर क्या अकेली ये एक योजना इस बार भारी पड़ने वाली है। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। देख भैया शिवराज, एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे। साल में एक बार दिया तो एक ही महीना में पैसा खर्चा हो गया, तो एक बार नहीं, हर महीना कम से कम देना पड़ेगा। जी हां, लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार जोर शोर से जारी है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सत्ताधारी दल बीजेपी ने लाडली बहना योजना पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर दिया है। हालांकि बुधवार को सीएम शिवराज ने युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कर युवाओं को साधने के लिए भी दांव चल दिया है, लेकिन सरकार की सभी योजनाओं पर इन दिनों लाडली बहना योजना भारी दिख रही है। लाडली बहना योजना की बात करें तो लाडली बहना योजना के लिए 1,25,33,145 आवेदन आए हैं। एमपी में 2,60,23,733 महिला वोटर हैं। मतलब एमपी की 50% महिला वोटर लाडली बहना योजना में पंजीकृत हो गई है। 5 मार्च से लाडली बहना योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। 23 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह इस योजना के तहत मिलेंगे। करीब 1 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं को 10 जून तक पहली किस्त मिल जाएगी। नवंबर में चुनाव से पहले 5वीं किस्त यानी 5,000 रुपए मिल चुके होंगे। लाडली बहना के लिए अगले 3 साल में सरकार ने 41,923 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। लाडली बहना योजना ये अभी रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, सूची हमने प्रकाशित कर दी है और कोई नाम कटेगा नहीं, क्योंकि आपत्तियां ज्यादा आई नहीं। 1,25,00,000 बहनें रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और कोई 1,000, 2,000, 5,000 आपत्तियां आई हैं। तो आप ये मानिए कि लगभग सभी बहनों को 10 जून से उनके खाते में 1,000 रुपया डालना प्रारंभ कर दिया जाएगा। उधर बहनों के प्रति बीजेपी के लाड को देखकर कांग्रेस को भी चुनावी साल में नारी सम्मान की याद आ गई। लिहाजा कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए एक योजना का वादा कर दिया। बीजेपी की लाडली बहना के बाद कांग्रेस की नारी सम्मान योजना सामने आई है। योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने देने का वादा है। नारी सम्मान योजना के लिए कांग्रेस ने कोई पात्रता नहीं रखी है। नारी सम्मान योजना के फॉर्म के अंत में स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन है, जिसपे आवेदक को साइन करना होगा। फॉर्म में कमलनाथ की तरफ से लिखा गया है कि वे यह देने के लिए वचनबद्ध हैं। आज हमारी माताओं और बहनों की आशाएं आकांक्षाएं, और मैं माताओं और बहनों को वचन देता हूं कि मैं कभी आपको असुरक्षित नहीं महसूस होने दूंगा। ये मैं माताओं और बहनों के, मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों को आश्वासन देता हूं। कांग्रेस ने 17 मई यानी बुधवार को नारी सम्मान योजना के लिए एक प्रचार रथ को भी रवाना कर दिया है। प्रचार रथ को कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाई। बहरहाल अब लौटते हैं मुद्दे की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी साल में माताओं और बहनों को लेकर कांग्रेस बीजेपी इतनी संजीदा और चिंतित क्यों हो गई है। तो ये समझने के लिए पहले मध्य प्रदेश में वोटरों के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। मध्य प्रदेश में 5,39,85,876 वोटर हैं। लिस्ट अपडेशन में 13,39,000 नए मतदाता जुड़े हैं। इसमें पुरुष के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। एमपी में 2,60,23,733 महिला वोटर हैं। मतलब एमपी की 230 सीटों पर आधी आबादी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो महिलाओं को लेकर कांग्रेस बीजेपी की चिंता की वजह कहीं न कहीं महिला वोटरों के आंकड़े बयां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सीटें ऐसी है जहां महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक
एमपी के 41 जिलों में पुरुष वोटर्स के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। 18 विधानसभा सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। डिंडोरी, विदिशा, देवास, मंडला, बैहर, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी, बरघाट, पांसेल, अलीराजपुर, जोबर, झाबुआ, सरदारपुर, थंदला, पेटलावत, कुर्शी, सैलाना में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में महिला वोटर सिर्फ संख्या के लिहाज से ही ज्यादा नहीं, बल्कि चुनाव में उनकी भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। हर चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2003 के विधानसभा चुनाव में 62.14% महिलाओं ने मतदान किया था। 2008 में ये बढ़कर 65.91% हो गया। 2013 में 70.11% महिला वोटरों ने मतदान किया, जबकि 2018 के चुनाव में 73.86% महिला वोटरों ने मतदान में हिस्सा लिया। तो इन आंकड़ों से अब तस्वीर पूरी तरह साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिला वोटर किंग मेकर रहने वाली है। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, महिला वोटरों को लेकर कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं। हालांकि नारी शक्ति का साथ किसे मिलता है, ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और एकता ठाकुर जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर पटेल जी, 1,25,00,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। जल्द राशि आनी शुरू हो जाएगी, 1,000 रुपए। लेकिन कांग्रेस भी नारी सम्मान की बात कर रही है, 1,500 रुपए देने की बात कर रही है। और एक बात अक्सर आपके नेता कहते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का जो वचन पत्र, जिसे आप अक्सर झूठ का परिंदा कहते हैं, उसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा था। 2 लाख किसानों की कर्ज माफी का एक बड़ा फैक्टर हो गया था। अब यहां से जो आप 1,000 की बात कर रहे हैं, वो 1,500 की बात कर रहे हैं। क्या चक्कर है सर? महिला सबके फोकस में है इस वक्त। देखिए लोकेश जी, बहुत ही साफ है कि जो काम आपको करना नहीं, जो काम आप कर नहीं सकते हो, उसका कुछ भी घोषणा कर दीजिए। और जब घोषणाओं से काम न चले तो वचन पत्र ले आइए। और 973 में से एक वचन आपने पूरी तरह पूरा नहीं किया पूरे 15 माह की सरकार में। अब नया शगुफा लिया है, अब कह रहे हैं कि हम 1,500 रुपए देंगे। अरे कहां से देंगे, किसको देंगे, कब देंगे? ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये कहावत हमने सुनी थी परंपरागत रूप से। कांग्रेस इसी कहावत पर काम कर रही है। ना उनकी सरकार बनना है और ना उनको किसी को देना है। और सरकार 15 माह की बनी, तब भी नहीं देना, तब भी नहीं दिया। एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक भी दूध के व्यापारी को दूध पर बोनस नहीं दिया, एक भी बेटी को स्कूटी गाड़ी नहीं दी। तो आपने वचन पत्र में क्यों लिखा था भैया? आपने 10 तक की गिनती क्यों सिखाई थी मध्य प्रदेश के वासियों को? लेकिन इनको शर्म आती नहीं है। इनको सीधे आप कुछ भी बोल दीजिए, भाई घोषणा तो करना है, कर दीजिए। देखिए आज 3 साल के बाद जो हमने बजट अपना बनाया है, और हमने तो यहाँ पर न केवल घोषणा की है, 10 जून से पहली किस्त डलने वाली है। दूसरा 41,923 करोड़ रुपए का बजट हमारा बनाया है इसके ऊपर। और कांग्रेस की सरकार का तो कुल बजट, जब आखिरी में कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह की, तो 33,000 करोड़ का कुल सालाना बजट होता था। अरे ये तो बजट ही 41,900 लगभग 42,000 करोड़ का बजट रहेगा इसका। तो ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहनों के लिए, बेटियों के लिए, मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं बनाई। और उन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि आज आप जब रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो आपने कहा कि 52 में से 41 जिले से जहां बहनों की वोटरों की संख्या ज्यादा है, जहां माताओं की संख्या ज्यादा है। और ये कोई एक दिन में नहीं हुई है, ये कोई इस घोषणा से नहीं हुई है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है बेटियों के साथ खड़े रहने का, माता बहनों के साथ खड़े रहने का। और एक नहीं अनेक योजनाएं पिछले 18 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं उस पर। एकता ठाकुर जी, ये क्या सिर्फ कॉपी करने की कोशिश है कि इन्होंने 1,000 बोला, हम 1,500 बोल देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ। आप खुद जान रहे हैं कि आज इतने समय बाद क्यों ये योजना लॉन्च हुई। आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक चुनावी घोषणा है। जिस तरह की बाकी योजनाएं चल रही हैं सिर्फ कागजों पे, अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो उसके उलट है। उसकी जगह पे अगर 15 महीने की ये बात कर रहे हैं सरकार की, तो 15 महीने में ही जो पेंशन थी कमलनाथ जी ने उसको बढ़ाया था। कमलनाथ जी ने किसानों के कर्जे माफ किए थे। उसके अलावा रोजगार उन्नयन के लिए काम हो रहे थे, महिला सशक्तिकरण के लिए काम हो रहे थे।
कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने इसी तर्ज पे जब महिलाओं की सशक्तिकरण की बात आई तो उन्होंने ये कहा कि मैं वचन निभाऊंगा। उन्होंने शर्तें लागू नहीं करी कि ये शादीशुदा होना चाहिए, कि ये होना चाहिए, कि 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, कि क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा 18 साल से लेके 60 वर्ष तक की हर महिला को 1500 रुपए देंगे। और एक जो महंगाई का जवाब भी उन्होंने दिया कि जिस तरह से आज महंगाई बढ़ रही है, 1200 रुपए का सिलेंडर खड़ा करना, लेकिन सवाल तो वही है ना, आप कह रही है कि वो उनको 3 साल बाद इस चीज की याद आई, तो आपको भी तो जब ये योजना आ गई, लॉन्च हो गई, तो आपको भी तो तभी याद आई। का मौका दीजिए ना। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि तभी याद नहीं आई, उसके पहले भी अगर सरकार थी तो वचन जो थे उसको निभाया जा रहा था। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से कन्या विवाह की जो राशि है वो कमलनाथ जी ने ही बढ़ाई। 25,000 थी, उसको 51,000 किया। उसके अलावा 1500 रुपए की राशि देके ना तो सिर्फ महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सोच रहे हैं, जबकि एक तरह से जो आज एक तरफ ये दे रहे हैं उज्ज्वला योजना, लेकिन हाईलाइट अब आप इसी को करना चाहते हैं। ठीक, अगर बहुत सारे काम थे तो उनको हाईलाइट करते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन एक योजना उसी की तर्ज पर दूसरी योजना की बात आप कर रहे हैं। दिनेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दिनेश जी, ये जो लाडली बहना की इस वक्त बात हो रही है, एकाएक दोनों पार्टियां जिस तरीके से नारी सम्मान की बात कर रही हैं, ये नारी सम्मान की मान लीजिए कि इच्छा है भी और हर किसी को सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन क्या इसमें वोट बैंक की राजनीति भी है? क्योंकि हमने अपनी पूरी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से वोटर्स बढ़े हैं महिला, और क्या मध्य प्रदेश में इस बार वो निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रही हैं महिलाएं। जी देखिए, ये चुनावी साल है और चुनावी साल में चुनावों को ध्यान में रखकर राजनीतिक दलों को काम करना है, निर्णय लेना है। विधानसभा के पिछले चुनाव में भाजपा थोड़ा सा वोट ज़्यादा पाने के बावजूद बहुमत से पीछे रह गई थी, कांग्रेस ज़्यादा सीटें ले गई थी और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भी बाहर हो गई थी। तो अब दोनों के अंदर भाजपा और कांग्रेस में सत्ता में कब्जा करने की लड़ाई है। कहाँ कमी रह गई थी शिवराज सिंह जी के काम में, अभियान में, भाजपा के काम में, अभियान में, तो भाजपा अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम फिर सत्ता में आए, कोई कमी न रह पाए। इस कारण पुरानी सारी योजनाओं के बाद अब लाडली बहना योजना आई है और महिलाओं को एक बड़ा वर्ग वोटर है और शिवराज सिंह चौहान भाजपा उसको लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। सामने कांग्रेस है, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि लाडली बहना योजना के कार्यक्रमों में बहुत भीड़ उमड़ रही है, शिवराज जी उस अच्छे से डील कर रहे हैं, महिलाएं आकर्षित होती दिख रही हैं, तो कांग्रेस भी जवाब में एक योजना लेके आ गई। तो चुनाव है तो चुनावी योजनाएं तो होंगी, ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि योजनाएं पहले क्यों नहीं आई। तो इसलिए अगर शिवराज जी और भाजपा महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है अपनी तरफ, तो कांग्रेस भी कर रही है। जहां तक लागू होने का सवाल है, तो अभी सत्ता पक्ष में भाजपा है, सरकार शिवराज जी चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने योजना लागू की है उसके लिए बजट का प्रावधान रखा है और बहनों को वो उस योजना का लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तब देना शुरू करेगी, लेकिन हम बिल्कुल पीछे ना रह जाए, बिल्कुल सारी बहनें, सारी महिलाएं दूसरे पाले में न चला जाए, उसके लिए कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है। अच्छा, कांग्रेस थोड़ा उत्साहित भी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस ने इन दोनों राज्यों में इन ऐसी योजनाओं की घोषणा कर रखी है। तो कांग्रेस को लगता है कि इसका लाभ कहीं ना कहीं मिला है, तो ये छुड़ा न ले जाए भाजपा को ज़्यादा लाभ मिले। तो दोनों की राजनीतिक लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है और दोनों वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज और है, अक्सर महिलाओं के बारे में ये कहा जाता था, हालांकि आज की महिलाएं बहुत जागरूक हैं, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश का अधिकांश इलाका, दिनेश जी, ग्रामीण इलाकों में बसता है और वहां पर यह कहा जाता है कि पुरुष प्रधान इस प्रदेश के अंदर घर से तय कर दिया जाता है कि वोट परिवार को किसको डालना है और अक्सर उसको डाल दिया जाता है। लेकिन महिलाओं के अंदर इस बात को बिठाना, क्या ये इतना आसान है कि वो वोट में भी तब्दील हो जाए? वैसे भी कई घरों में तो हमने देखा है जो महिलाओं का वोट परसेंटेज है वो बढ़ भी नहीं पाता बहुत ज्यादा, तो उसके लिए भी क्या बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है? अभी और जागरूकता की भी जरूरत पड़ेगी इस चीज में, या ये वोट में कन्वर्ट करना इतना आसान हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सोचिए, महिलाएं तो ठीक है, जो घर का मुखिया होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, आमतौर पर जो तय कर लेता है वोट उधर जाते हैं। शहरी इलाकों को, कुछ पढ़े इलाकों को छोड़ दीजिए, बहुत सारे पिछड़े ग्रामीण, ट्राइबल और जो दलितों के इलाके हैं, बस्तियां हैं, जहां
जो लोग तय कर देते हैं वैसा वोटिंग होती है, ये तो होता है। लेकिन रिझाने की कोशिश, दोनों जागरूक करने की कोशिश तो हो सकती है। इसीलिए भाजपा और सरकार, शिवराज सिंह जी खास तौर पर पूरे प्रदेश में घूम घूम कर महिलाओं के सम्मेलन कर रहे हैं, महिलाओं को समझा रहे हैं और ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे महिलाओं को हम सशक्त बना रहे हैं और पुरुषों के पीछे नहीं है। तो जागरूकता अभियान ही है, यही काम अब कमलनाथ और कांग्रेस कर रही है। तो अब कौन कैसा समझा पाता है, कितना आकर्षित कर पाता है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है और ये बहुत सारे क्षेत्रों में लागू होती है कि जो मुखिया तय कर लेता है वोट वहां जाता है, लेकिन कितना परसेंट उनमें से खींचा जा सकता है इसकी कोशिश तो हो सकती है। क्योंकि इसमें अधिकांश महिलाएं वही शामिल है योजना में जो ग्रामीण इलाकों से आती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ये भी सनवर पटेल जी एक सवाल रहेगा। और एक सवाल ये भी कि महिलाओं की सशक्तिकरण की अगर वाकई बात हो रही है तो इस बार क्या 33% कम से कम महिलाओं को जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में दिखनी चाहिए, तब ज्यादा पता चलेगा कि हाँ महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश पार्टियां कर रही हैं और इसमें दोनों पार्टियां सामने आए। बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो योजनाएं लाई गई है उसका चुनाव से कहीं कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जहां जहां सरकार बनी, तो बेटियां कैसे सशक्त हो इसके लिए काम कर रही है। आपने देखा है कि लाडली लक्ष्मी योजना जब आई किस प्रकार से विपक्ष ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन आज 44 लाख से ज्यादा परिवारों में वो लाडली लक्ष्मी जो है वो बन चुकी है, वो बेटियां संपन्न हो चुकी है और लखपति हो चुकी है। आप देखिए 20 साल पहले जहां 1000 के बदले 937 के आसपास हमारी बेटियों की जन्म दर होती थी, आज वो बढ़ गई है। तो ये कोई छोटा कारण नहीं है। ठीक है ना, वो तो हमने भी रिपोर्ट में बताया कि महिलाओं का लगातार विकास हो रहा है, आगे आ रही हैं, महिला समझदार भी हैं, तो उनको टिकट भी दिए जाएं, कैबिनेट में जगह भी दी जाए, वहां पर ये परसेंटेज कम क्यों जाता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव से महिलाओं को महत्व दिया है, सदैव से। और आप विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष ने सदैव हमेशा से हमारी बेटियों को अपमानित करने का काम किया है। और इन योजनाओं में भी ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, नकल में भी अकल चाहिए। सिर्फ आप घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर भी वो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी माता बहनें, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनके नेता लगातार उनके लिए गलत बयानबाजी करते हैं। किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं वो बार बार बोलना भी मुझे तो शोभा नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ नकल करने का काम किया है। ठीक, मैं एकता जी से इस पर सवाल लेता हूं। एकता जी, उत्तर प्रदेश में नारा दिया गया कि नारी है लड़ सकती है, मध्य प्रदेश में इसको आप दोहराएंगे? अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर वाकई महिलाओं की बात कर रहे हैं, 1000 की जगह 1500 की बात कर रही हैं, तो क्यों ना चुनावी मैदान में भी उनका जो परसेंटेज है वो 40%, 50% तक जाए? जी बिल्कुल, ये तो सोच है ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और कांग्रेस पार्टी की। आप चाहे पंचायती राज व्यवस्था देखिए, उसमें भी 50% आरक्षण जो महिलाओं को है वो कांग्रेस पार्टी ने मैंने तो यूपी विधानसभा का उदाहरण दिया ना, विधानसभा में आई है वो तो। नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का उदाहरण दे रही हूँ ना, आप भाजपा के प्रवक्ता जैसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, मैं यही बात कर रही हूँ कि आप न्यूज स्टेट की डिबेट देखती नहीं है, पहली बार शायद बैठ रही है, इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए एकता जी। सवाल है उत्तर प्रदेश में आपने उत्तर प्रदेश में आपने ये नारा दिया, मैंने सवाल सीधा पूछा कि मध्य प्रदेश में वही नारा होगा नहीं होगा, और आप तो महिलाएं तो आप कह रही हैं कि बीजेपी की बोली। अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात मैं कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की बोली है? मैं वही बोल रही हूँ कि मध्य प्रदेश की बात मैं कर रही हूँ। मैं तो कांग्रेस पार्टी की ही बात कर रही हूँ कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही है। और मैंने पंचायती राज व्यवस्था पे ही इस चीज की बात कही, तो फिर आप उसमें बोलेंगे तो मैं बोलूंगी ही ना। 50% आरक्षण नहीं, तो आप ये आरोप नहीं लगाएंगे ना किस पार्टी के साथ आप संबंध नहीं जोड़ेंगे यहाँ पर? आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। पहले भी जब मैं बोल रही थी, नहीं, इस तरह के आप आरोप नहीं लगा सकते। आप अपना पक्ष रखिए और टोकना हमारा काम है। आप अपना पक्ष रखने देंगे तब तो मैं रख पाऊंगी ना। आप बिल्कुल रखिए, सीधा सवाल है। मेरा सवाल सीधा है, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे आप लोग? मेरा सीधा सवाल है। देखिए बिल्कुल, जहां तक महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा महत्व देने का, टिकट देने का होगा तो बिल्कुल लीडरशिप उसके लिए तैयार है और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं और लगातार ये बात भी कर रहे हैं महिलाओं की सिर्फ ना तो सुरक्षा की, ना तो उनके सम्मान की, ना तो सशक्तिकरण की, उसमें ये भी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पे टिकट भी देके लड़ाएंगे। पिछली बार भी कमलनाथ जी ने महिलाओं को टिकट दी थी और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी विधानसभा पहुंची। तो क्यों नहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार पंचायती राज व्यवस्था से जब
चल रही हैं चीजें, तो विधानसभा है कि मौका मिलेगा ही। चलिए देखते हैं कितना मौका मिलता है। लेकिन दिनेश जी, एक देश के अंदर और चर्चा होती है फ्री बीस की, चुनावी रेवड़ियों की, तो क्या ये जो घोषणाएं हो रही हैं ये उस कैटेगरी में आती है या नहीं आती हैं, महिलाओं के लिए जो ऐलान हो रहे हैं? जी, जो महिलाओं के लिए ऐलान हो रहे हैं, जैसे अभी आप एक प्रदेश की तुलना अपन दूसरे प्रदेश से नहीं कर सकते आमतौर पर। जैसे उत्तर प्रदेश के हालात अलग हैं, वहाँ बसपा सपा ज़्यादा मजबूत है, कांग्रेस का कोई संगठन है ही नहीं है, तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की स्थिति अलग अलग हो सकती है। इसी तरह जैसे कर्नाटक में कांग्रेस बहुत मजबूत है, तो कांग्रेस ने वैसा प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा ही प्रमुख दल है, दूसरे दल हैं तीसरी शक्ति बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। इसलिए मध्य प्रदेश की तुलना या राजस्थान की तुलना, जहां दूसरे प्रदेशों में तीसरे दल बहुत ताकतवर हैं, उनसे ज़्यादा नहीं की जा सकती। हाँ, यहाँ मध्य प्रदेश में कांटे की लड़ाई है। सवाल मेरा दूसरा था, मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे कि चुनावी रेवड़ियों की बात की जाती है कि ऐसी स्कीम्स ले आओ कि हम ये फ्री कर देंगे, हम ये दे देंगे और वोटर्स को लुभाओ। क्या ये योजना उस कैटेगरी में आती है जिस तरीके से दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं? क्योंकि कई जगह पर, दिल्ली में खासकर, इसका बड़ा विरोध होता है बीजेपी की तरफ से कि फ्री बीस की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये कहने के लिए अच्छा लगता है। भाजपा और खास तौर से प्रधानमंत्री जी ने इसको लेके सार्वजनिक तौर पर मंचों से बात कही है कि रेवड़ी वाली राजनीति नहीं होना चाहिए, ये सुविधाओं वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन करता हर कोई है। तो कोई इसको समाज सेवा का नाम देता है और वंचितों को लाभ पहुंचाने का नाम देता है, कोई रेवड़ी कहता है, लेकिन करता हर दल है। इसका लाभ कुछ परसेंट, थोड़ा बहुत परसेंट तो होता है, क्योंकि इसी के दम पे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार डटी हुई है और दूसरे जगहों में जैसे कर्नाटक में अभी 5 घोषणाएं कांग्रेस ने की, तो मुझे लगता है उसका फायदा हुआ है। तो परसेंटेज कितना है फायदे का, नुकसान, ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इसका फायदा तो होता है। क्योंकि पब्लिक, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पब्लिक का बड़ा तबका गरीब है, वंचितों का है, उनको सुविधाएं मिलती हैं, फ्री में चीज़ें मिलती हैं, तो लाभ तो होता है। अब वो कितना वोट में कन्वर्ट होता है, ये देखने वाली बात होती है। बिल्कुल। इसी पर सनवर जी, एक तबका ये भी है जो सब्सिडी की बात करता है, वो कहता है कि डायरेक्ट इस तरीके से बेनिफिट देना ये क्या गलत नहीं है, और इसका तो आप विरोध करते हैं कई राज्यों में। उससे बेहतर है आप सिलेंडर पर सब्सिडी दे दें महिलाओं को, उज्ज्वला योजना की जो महिलाएं उनको और ज्यादा सब्सिडी बढ़ा दें। देखिए लोकेन जी, जनता का पैसा जनता के लिए, वंचितों के लिए, लोगों के उत्थान के लिए। सरकार का काम सिर्फ ये नहीं है कि सरकार सड़क बिजली पानी देगी, सड़क बिजली पानी तो देगी ही, लेकिन जो पिछड़ गया उसका हाथ पकड़ के हमको आगे लाना है, उसके साथ हमको खड़े होना है। ये भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मुख्य वाक्य था, और उसी के तहत आज हम बहनों के साथ खड़े हैं, हम माताओं के साथ खड़े हैं, और उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर बेटियों की संख्या क्या है और बेटों की संख्या क्या है। जहां अन्य प्रांतों में हम पिछड़ते जा रहे हैं बेटों की तुलना में बेटियों को, आज हम मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, इस समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा